नमस्कार दोस्तों। 2024 लोकसभा चुनाव खत्म हुआ। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान हुआ। 7 चरणों में टोटल मतदान हुआ 2024 लोकसभा का। और इस चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़ी बातें की गई और बड़ी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही। यूपी में 80 सीट जीतने की दावा करती रही और देश में 400 पार की नारा लगाती रही और मोदी की गारंटी बताती रही। लेकिन जमीन पे जब लोग प्रचार करने के लिए जाते थे किसी क्षेत्र में, तो 400 पार ये किस मुद्दा पर लाएंगे, मुद्दा नहीं बता रहे थे। जमीन का मुद्दा क्या है, जमीनी मुद्दा पे नहीं आ रहे थे। मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, पूरे देश में घूम करके प्रचार किए, लगातार प्रचार प्रसार करते रहे। हर सीट पे जा करके प्रचार किए। एक दिन में 10-10, 20-20, 30-30 रैलियां किया करते थे। लेकिन जिस क्षेत्र में जाते थे उस क्षेत्र का माहौल क्या है, वहां के लोग चाहते क्या है, जमीन पे जरूरत किस चीज की है, क्या 5 किलो राशन से वहां के लोगों का पेट भर जाता है, क्या 2000 किसान निधि जो मिलता है उस 2000 रुपए से क्या उस गरीब किसान का जो दुख था वो खत्म हो जाता था, जो समस्या थी उसकी दूर हो जाती थी, या सिर्फ 2000 रुपए से नहीं, उस किसान को किसान निधि की जगह उसे एमएसपी की बात करनी चाहिए थी, जिस प्रकार से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग बात किया करते थे। ये बड़ा मुद्दा रहे। जो युवा हैं, युवाओं के लिए जो अग्निवीर योजना लागू की गई है 2019 की सरकार बनने के बाद, उस योजना से जिस प्रकार से युवा परेशान है, लाचार है, बेबस दिख रहा है और अग्निवीर में जाने से कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा कतरा रहे हैं। तो उस अग्निवीर योजना को जिस प्रकार से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी और अमित शाह और भाजपा के लोग एक बार भी इस योजना पे, इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं कि क्या ये योजना खत्म कर देनी चाहिए। इससे युवाओं में कहीं ना कहीं रोष है, विरोध है और इससे युवाओं का भविष्य जो है वो गर्त में जा रहा है। इस पे कोई चर्चा नहीं होती थी। महंगाई कहाँ पे जा रही है कोई ध्यान नहीं था। और इन सारी चीजों को देखते हुए जमीन पे कुछ और ही माहौल बना हुआ था, जमीन पे कुछ और ही चल रहा था। जमीन के जो चलने वाले, जो रहने वाले लोग हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के धीरे धीरे विरोध होना चालू हो गया था। लोग विरोध करना चालू कर दिए थे, धीरे धीरे कानाफूसी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर एक बार फिर से बन जाती है तो हम गरीबों को और गरीब कर देगी और कहीं ना कहीं कटोरा हाथ में दे करके भीख मांगने पे मजबूर कर देगी। भले 400 पार के दावा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे, मोदी जी करते रहे, यूपी में 80 सीट का दावा करते रहे, लेकिन जब चुनाव हो गया, मतदान हो गया, उसके बाद एग्जिट पोल भी जो दिखाए गए वो 400 पार के ही दिखाए गए। लेकिन जब रिजल्ट आना चालू हो गया, आज सुबह से मतगणना चालू है, सुबह 8 बजे से अभी तक लगभग उत्तर प्रदेश के 11 सीटों का आंकड़ा सामने आ गया है। रिजल्ट जो है सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश में जो 80 की 80 सीट जीतने की दावा किया करती थी भारतीय जनता पार्टी, अभी तक मात्र 12 सीट पे विजय प्राप्त कर चुकी है, 20 सीट पे आगे चल रही है। वही अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी टोटल 38 सीट पे आगे है, जिसमें 11 प्रत्याशी उनके विजय प्राप्त कर चुके हैं 27 सीटों पे। अभी भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 6 सीटों पे आगे चल रही है टोटल, और जिसमें 6 सीटों पे आगे चले, जिसमें 4 सीट विजय प्राप्त कर ली है कांग्रेस और 2 सीटों पे अभी भी आगे चल रही है। और वही आरएलडी की बात करें तो आरएलडी 2 सीटों पे आगे थी, 1 सीट पे उसका भी विजय प्राप्त हो गया है, 1 सीट पर अभी भी आगे चल रही है। वही अगर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद भी 1 सीट नगीना से लड़े हुए हैं और वहां से लगभग 1.5 लाख 1,51,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं चंद्रशेखर आजाद। और अपना दल सोनेलाल की जो अनुप्रिया पटेल है, मिर्जापुर से चुनाव लड़ रही थी और अभी भी वहां से आगे चल रही हैं। आगे शुरू से ही आगे पीछे हो रही थी और इस समय लगातार आगे चल रहे हैं। चुनाव जितना इनका भी तय है। और आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के इन सीटों पे जिनको विजय प्राप्त हुआ है, देखिए अभी समाजवादी पार्टी के 14 प्रत्याशी जीत गए और 15 भारतीय जनता पार्टी के। तो हम समाजवादी पार्टी के पहले जीते हुए प्रत्याशियों की लिस्ट आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि समाजवादी पार्टी से किसको किसको विजय प्राप्त हुआ है। तो हम आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर से हरेंद्र सिंह मलिक जो हैं चुनाव जीत चुके हैं और 24,672 वोटों से हरेंद्र सिंह मलिक चुनाव जीते हैं। और मुरादाबाद से
मुरादाबाद से रुचि वीरा जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीती हैं। 1,57,000 वोटों से रुचि वीरा चुनाव जीत चुके हैं। वही रामपुर से मोहिबुल्लाह की बात करें तो मोहिबुल्लाह 87,434 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव भी बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं, 89,312 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। वही मैनपुरी से अगर बात करें डिंपल यादव की तो डिंपल यादव 2,21,000 की भारी अंतर से चुनाव जीत चुके हैं। 2,21,639 वोट से चुनाव जीती हैं। टोटल वोट 5,98,526 वोट डिंपल यादव जी को मिला था, जो अभी चुनाव जीत चुके हैं 2,21,000 से। वही आंवला की बात करें तो आंवला से प्रत्याशी नीरज मौर्य जो थे, नीरज मौर्य 15,969 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। और धौरहरा की बात करें, धौरहरा से आनंद भदौरिया भी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन बड़ा कम अंतर से चुनाव जीते हैं। मात्र 4,449 वोटों से चुनाव जीते आनंद भदौरिया जी। बड़े सौभाग्यशाली कहे जाएंगे, क्योंकि इतने वोटों के अंतर में तो जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि अमित शाह सारे डीएमओ को फोन करके डीएम को भड़का रहे थे कि जो इतने कम मार्जिन वाले सीट है उनको तो ना कहीं निकाल देना चाहिए था, जिस प्रकार से पीछे देखा गया है। लेकिन भाग्यशाली रहे आनंद भदौरिया चुनाव जीत गए हैं मात्र 4,449 वोटों से। और वही अगर प्रतापगढ़ से बात करें तो प्रतापगढ़ से शिवपाल सिंह पटेल प्रत्याशी हैं डॉक्टर एसपी सिंह, जो 66,206 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। वही जालौन की बात करें तो नारायण दास अहिरवार भी हैं, जो 53,898 वोट से चुनाव जीते हैं। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज भी एक भारी अंतर से चुनाव जीते हैं। पुष्पेंद्र सरोज 1,03,944 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। तो बस्ती की बात करें तो बस्ती से राम प्रसाद चौधरी भी 1,09,94 वोट से चुनाव जीते हैं। लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज भी 1,15,023 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव की भी जीत काफी भारी है, वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। धर्मेंद्र यादव 1,61,035 वोट से चुनाव जीते हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में निरहुआ को हरा दिए हैं। और चंदौली से बीरेंद्र सिंह, जो लगातार हम बता रहे थे कि चंदौली से बीरेंद्र सिंह काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो बीरेंद्र सिंह भी चंदौली से चुनाव जीत चुके हैं 21,565 वोटों से। तो ये समाजवादी पार्टी के कुल 14 प्रत्याशी जो यहाँ से जीत हासिल कर चुके हैं उनका लिस्ट था। और वही आप बता दें कि कुल 15 प्रत्याशी अभी तक भारतीय जनता पार्टी के भी चुनाव जीते हैं। इसमें भी कई बड़े बड़े नेता हैं। नरेंद्र मोदी भी चुनाव जीत चुके हैं 1,62,000 वोट से। जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी भी बड़े कम अंतर से चुनाव कहा जाए तो जीते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 वर्षों से लगातार बनारस को क्यूटो बनाने में जुटे हुए हैं। माँ गंगा उन्हें बुलाई है और अब तो माँ गंगा ने उन्हें गोद भी ले लिया है, लेकिन गोद लेने के बाद भी बड़ा कम अंतर से चुनाव जीते इस बार नरेंद्र मोदी। वाराणसी से मात्र 1,52,000 से चुनाव जीते हैं नरेंद्र मोदी जी। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पे विजय प्राप्त कर ली है। 6 सीटों पे आगे चल रही थी, जिसमें 4 पे विजय प्राप्त कर लिया। अभी भी 2 सीटों पे आगे चल रही है। और इसमें बड़े नाम हैं। आप बता दें कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीते हैं 3,90,030 वोट से। राहुल गांधी 3,90,030 वोट से रायबरेली से चुनाव जीत चुके हैं, भारी अंतर है। और राहुल गांधी रायबरेली के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव जीत चुके हैं। वायनाड में भी चुनाव जीते हैं राहुल गांधी। 2 जगहों से चुनाव जीत चुके हैं, 2 जगह के सांसद बने हैं। और अमेठी की बात करें तो अमेठी से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी लगातार दावा कर रही थी, बड़े दावा कर रही थी। और 2019 में इन्होंने राहुल गांधी को हरा करके अमेठी से भेज दिया था। लेकिन इस बार अमेठी से किशोरी लाल शर्मा ने इनको बहुत भारी मतों से चुनाव हरा करके इस बार स्मृति ईरानी का जो मुंह है बंद कर दिया है। आपको बता दें कि 1,67,196 वोटों से किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दिया है। और सहारनपुर से इमरान मसूद चुनाव जीत चुके हैं 64,000 वोटों से। सीतापुर से राकेश राठौर चुनाव जीते हैं 89,641 वोटों से। तो ये कांग्रेस का जीता हुआ प्रत्याशी थे। तो ये है उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट अभी सामने आया है। जो रिजल्ट है ये उत्तर प्रदेश का रिजल्ट है। और धीरे धीरे जैसे भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। और अभी भी उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे सामने आना बाकी है। अभी अखिलेश यादव की सीट जो है वहां से कनौज से गिनती हो रही है।
धर्मेंद्र यादव जो जीत चुके हैं। आदित्य यादव पीछे कई बार पीछे हुए, लेकिन अब आगे चल रहे हैं, चुनाव जीत जाएंगे आदित्य यादव भी। और अक्षय यादव चुनाव जीत चुके हैं। नरेश उत्तम पटेल भी चुनाव, अभी उनकी मतगणना हो रही है, भी चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे ऐसे कई बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं। गोरखपुर की बड़ा चर्चा थी, लेकिन गोरखपुर से काजल निषाद चुनाव हार जाएंगी। तो आप सभी को यह अपडेट कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल को देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। इस साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।